दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है और मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ लोगों से, स्पिरिचुअल लोगों से स्पेशली, कि भाई मेरा एक कंटिन्यूस 5th और 6th ह्यूमन बीइंग बर्थ है, 5वां 6ठा मनुष्य अवतार है। पिछले 3 जन्मों से मैं स्पिरिचुअल आदमी बन जाता हूँ, मतलब साधु महात्मा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मेरी सन्यास जैसी लाइफ हो जाती है। इस लाइफ में भी ऐसा हो चुका है कि मेरा कॉलेज तो 94 में BCom MCom फर्स्ट क्लास हुआ हूँ मैं, और काफ़ी मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। उसके बाद भी मैंने काफ़ी जॉब की है, पेजिंग इंडस्ट्री, पेजर्स, मोबाइल फ़ोन्स, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। लेकिन जब मेरी शादी हुई 99 में और उसके बाद मेरा कोर्ट केस चला मैरिज के मामले में, वो 20 ईयर्स वो कंटिन्यू हुआ कोर्ट में। 2019 में मेरा केस ख़त्म हुआ है। तो ये 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये चीज़ें सच है, कि हमारा जो भी लाइफ है, लाइफ इज़ ए फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम एंड टाइम पास गेम ऑफ गॉड। ये भगवान का बनाया हुआ पूरा एक प्रोग्राम है जिसे हम दो साइड में बांट सकते हैं। एक पॉजिटिव राइट हैंड है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड गिनो तो नेगेटिविटी है। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, 50% पॉजिटिव लोग हैं, 50% नेगेटिव लोग हैं, 50% गोरे लोग हैं, 50% काले लोग हैं। तो मतलब ये 50% सुखी है, 50% दुखी है। तो ये चीज़ें इस तरह से भगवान के 2 रूप है। वैसे तो देखो, अगर ग्रहों की मैंने तो मेरी लाइफ में जो पिछले 20 साल में वैसे तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैरिज के बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट पड़ा। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी देखते देखते पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ महसूस किया है कि भाई हमारी जो लाइफ है वो टोटली, जब हम जन्मते हमारा जन्म होता है तब 9 ग्रहों की डिग्री हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है। तो वो जो 9 ग्रहों की डिग्री है वो अलग अलग उसकी फंक्शंस है, और वो 9 ग्रहों की डिग्री के हिसाब से ही हमारी बॉडी काम करती है, हमारा दिमाग काम करता है, हम लोग उसी हिसाब से सोचते हैं। वी आर थिंकिंग एज पर द शेड्यूल ऑफ प्लैनेट्स, वी आर पार्ट ऑफ इट। हम लोग एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। कोई भी मनुष्य दुनिया का, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन नेता हो, कोई कुछ भी हो, आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, वो 9 ग्रहों का पार्ट है। उसकी बॉडी के अंदर जब जन्म के टाइम जो ग्रहों की डिग्री पड़ी है, वो ग्रहों की डिग्री के हिसाब से वो बॉडी कर्म करती है, अपना काम करती है और अपनी एक्टिविटी करती है, अपना एक्टिंग प्लेस करती है, और वो उसी हिसाब से वो सक्सेसफुल या फेल होता है। तो जिसकी कुंडली में जिसके जन्म के टाइम जो ग्रह ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी अगर वो काम करता है इंसान, तो वो आगे बढ़ जाता है और उसको हम सक्सेसफुल समझते हैं उस फील्ड में। फिलहाल मेरा कहने का ज़्यादा तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा जो पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, मैंने बहुत कुछ पहले वीडियोस में मैंने बता दिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कौन से ग्रहों का क्या इफेक्ट होता है। 9 ग्रह, देखो वैसे तो बेसिकली बता दूं तो जैसे 1 से 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी में। अब देखो, अरिथमेटिक वालों को तो पता नहीं था, 1 से 9 गणित में अंक है। जैसे इंडिया में 1 से 9 थे। इंडिया वालों ने पहले, आज से हज़ारों साल पहले, 0 ब्राह्मणों की रिसर्च है और 0 हमने वर्ल्ड को गिफ्ट दिया है। चाइना को देखो, चाइना, कोरिया, जापान में वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लाइट्स, सीधी लाइन्स है, कोई अक्षर नहीं है। इंग्लिश में अक्षर है, यूरोप में, अमेरिका में वो अलग चीज़ है। तो देखो कि हर जगह पे 1 से 9 ही अंक था, 0 खाली हमने गिफ्ट दिया है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है। हम लोग ना अमेरिका को जानते थे, ना यूरोप को जानते थे, ना चाइना को जानते थे। आज से 500, 200, 500 साल, 1000 साल पहले सब अभी एक हो गया है। सब अलग अलग रहते थे और सबके पास सेम नंबर्स थे। सबके पास 1 से 9 ही नंबर क्यों थे? क्योंकि भगवान ने 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड रखी है। इट इज़ टू गिव एक्चुअली हम लोगों को 9 ग्रहों की एनर्जी दी जाती है 9 मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड में। वी आर गेटिंग एनर्जी ऑफ 9 प्लैनेट्स इन 9 मंथ्स प्रेगनेंसी पीरियड। तो अब वो तो देखो, मैंने न्यूमरोलॉजी बता दिया कि 1 नंबर का क्या होता है, 2 नंबर का क्या होता है, 3 नंबर का बर्थ डेट का क्या होता है। 1 से 9 के बाद दूसरा पार्ट आता है, जैसे 10 to 18, फिर बाद में 19 to 27। तो ये 9 ही डिजिट गिनना है। 27 मतलब 2 और 7 9, ऐसा 22 मतलब 2 2 और 4, तो वही है। तो इस हिसाब से वो तो मैंने पहले बता दिया है। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा ये कंटिन्यूस 6ठा मनुष्य अवतार है। मुझे काफ़ी टाइम से चीज़ें पता नहीं थी। पिछले 5-10 साल से मैं सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई मेरी लाइफ क्या है, मुझे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। माई लाइफ इज़ आई एम लिविंग दिस लाइफ अंडर द पावरफुल प्रोटेक्शन ऑफ गॉड लॉर्ड, मतलब भगवान की एक पावरफुल रक्षा में मेरी ज़िंदगी चल रही है। मैंने काफ़ी कुछ, नो डाउट, मेरी कोई ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं रही है पास्ट। मेरा पास्ट देखो, वैसे भी हर गुरु जो होता है, कोई स्पिरिचुअल आदमी बनता है लाइफ के अंदर, तो उससे कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस होता है। कोई जन्म से ही पहला देखो सब कुछ अगर अच्छा होगा तो वो स्पिरिचुअल आदमी बन ही नहीं पाएगा, उसे कोई ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। कुछ ना कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस किया जाता है। तो वैसे पास्ट नहीं देखना चाहिए।
ओवरऑल मुझे ये समझ में आ गया कि हम लोगों की एक एक सेकंड है वो फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम है, हर चीज़ को प्रोग्राम किया गया है। भले हमें कितने भी अबजों करोड़ों लोग हैं, आज पब्लिक क्यों बढ़ चुकी है? पब्लिक इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि जंगल कट चुके हैं। जो पहले जंगल में जानवर पशुवृत्ति थी, पशु प्राणी लोग रहते थे, जो छोटे छोटे अलग अलग टाइप के काफ़ी जीव थे, वो सभी अभी मनुष्य के रूप में आए हैं। तो जो लेटेस्ट पीढ़ी है, जो आधुनिक पीढ़ी, वो एकदम मॉडर्न है और वो अपनी लाइफ सोशल लाइफ जीती है। जो पशु प्राणी लोग ज़्यादा प्यार मोहब्बत में रहते, फैमिली में रहते, उनके पास स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं होती है। फिर इसीलिए आजकल की लड़कियां लड़के ड्रिंक्स, ड्रग्स, सिगरेट, ये सब कॉमन व्यसन इनके लिए मस्त शौक होता है। खाना पीना भी उनका अलग टाइप का होता है। वो नेचुरल इंसान के ज़्यादा इंसान जो पहले हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते थे, खेती जो डायरेक्ट ज़मीन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थी वो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो फास्ट फूड ने वो सब वही प्रोडक्ट्स है। खैर अभी वो पॉइंट पे तो काफ़ी बहुत डिटेल में आप जाओगे तो समझ जाओगे। खाली मेरा ये वीडियो बनाने का खाली एक ही टारगेट है कि आप मेरे फॉलोअर्स बनते जाओ। जितने जल्दी आप मेरा वीडियो हर किसी को सेंड करो, मेरा जितना आप मेरा जितने फॉलोअप्स करोगे, मेरा वीडियो आप जिन लोगों को जितना ज़्यादा फॉलोअप करोगे, उतना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता जाएगा। ये मैंने नोट डाउन किया कि जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स में आए, जिन लोगों के सामने मैंने वो जो भी काम किए, पेजर्स, मोबाइल बैंकिंग, फाइनेंस, लोन, तो उनमें उनका ही काम हो जाता। जो मेरे बहुत डिफ़िकल्ट लोग बहुत तकलीफ में थे, उनका काम जल्दी आसानी से मेरे से हो जाता था। एस्ट्रोलॉजी में भी वही होता है कि जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं उनका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आप खाली मुझे अपना स्पिरिचुअल गुरु समझ के मुझे खाली देखते रहो, मेरी बातें सुनते रहो। मेरे पास कोई अजीब एनर्जी गॉड गिफ्ट शक्तियाँ है, नो डाउट अभी कोई मैं मार्केट में ऐसे आया नहीं हूँ, मैं ओपन में नहीं हूँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा मेरे बारे में। लेकिन आप जितना एक्सपीरियंस करते जाएंगे, आपको 2, 4, 6 महीने, 12 महीने में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी मूवमेंट दिखेगी। काफ़ी आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस हो गई होगी। हो सकता है आप अबजो करोड़पति भी बन जाओ 2-5 साल में, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरे पास ऐसी एनर्जी और मेरे ऊपर मुझे आई हैव बीन गिवन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड साइड कि भाई मुझे स्पिरिचुअल काम करना है। मैं अभी तक जो भी काम करता था, तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी उसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। क्योंकि वहीं अगर जो आदमी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता है, वो स्पिरिचुअल आदमी बन ही नहीं सकता। क्योंकि बेसिक हमारी लाइफ में जो बॉडी में जो एलिमेंट्स है वो 9 ग्रह की प्रोडक्ट है। 9 ग्रहों की डिग्री पड़ती है, उस हिसाब से आदमी खाना पीना खाता है, उस आदमी उसकी बोल चाल, हिल चाल, पढ़ाई लिखाई, वो सब 3 ग्रह, प्लैनेट साइंस के, 3 कॉमर्स के, 3 आर्ट्स के। तो जो ग्रहों की डिग्री पड़ती है, इंसान वो काम करता है। तो ऊपर वाले का प्रोग्राम है, ये नाटक चल रहा है। वैसे तो वह देखो, अगर स्पिरिचुअली अगर लास्ट बात कर दी जाए, भले ही दुनिया में कितने साधु महात्मा, भले कितने भी लोग स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, लेकिन बेसिक 4 पॉइंट से ऊपर वाला भी मेरी नज़र में, मैंने तो इतना महसूस कर लिया है कि ऊपर वाला एक टाइप का पागल इंसान है और नीचे भी 4 टाइप के पागल लोग रहते हैं। सबसे पहला पागल वो है जो रोड पे दिखता है, जो मतलब जिसकी मेंटालिटी हमारी जनरल जो कॉमन पब्लिक की आइडियोलॉजी उससे अलग हो गई है और वो मतलब काफ़ी अपने आप को सेपरेट कर चुका है। अपनी दिमाग संतुलन जिसको हम कहते हैं खो चुका है और पागल हो गया है, वो पागल रोड पे रखड़ता है भिखारी की टाइप। दूसरा पागल वो है जो काफ़ी नॉर्मल मध्यम लाइफ जी रहा है, मतलब नॉर्मल फैमिली, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं या तो लोअर कास्ट कहते हैं, लोअर क्लास कहते हैं, ऐसे टाइप की जो लाइफ है उसको हम सेकंड कहते हैं। थर्ड पार्ट में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो सेलिब्रिटी बन जाता है, मतलब कोई भी अपने फील्ड में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई फिल्म इंडस्ट्री में, कोई शेयर मार्केट में, कोई बिजनेस में, कोई पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो उस टाइप का, मतलब आफ्टर ऑल तो उसे मरना ही है। कोई भी आदमी कुछ भी इधर से लेके जाने वाला नहीं है। और लास्ट जो है स्पिरिचुअल आदमी है, जो साधु महात्मा ये कहता है कि हमको मोक्ष मिलने वाला है, हमको ये मिलने वाला है, हमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है हो भी, चलो मान लिए कि उसकी बात सच है, लेकिन उसका प्रूफ कहाँ है? इज देयर एनी प्रूफ टू हैव एनी लाइक हेवन और लाइक कि भाई ऐसा दुनिया में है? देखो अभी हमारे प्लान जा रहे हैं मंगल पे, अभी यहाँ से लोग अवकाशयान भेज रहे हैं, अमेरिका से, नासा से, इंडिया में से, इसरो में से। देखो वहाँ पे भी पहुँचने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे कोई ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि जहाँ पे कोई ऐसी लाइफ हो चंद्र पे या मंगल पे ऐसा। तो ये बहुत हार्ड चीज़ है। पृथ्वी ही मेन, पृथ्वी लोक है। बाकी तो देखो ज़्यादा इतना तो बहुत डीप में जाना अलग बात है, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल आदमी और मुझे फॉलो करते रहना। मेरे फॉलोअप्स आप बनाते रहो। अपना वीडियो की अपने रिलेटिव्स में, अपने कॉन्टेक्ट्स में सेंड करते रहो, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस, ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजी में जो लड़के मेरी लाइफ में आई, जो लड़के मेरे कॉन्टेक्ट में जिसकी शादियाँ नहीं हो रही थी, तो उनकी भी शादियाँ हो गई। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, मतलब कुछ भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इवन के जो बहुत बैड कंडीशन में होते हैं,
हेल्थ में, उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये जन्म में अभी मैं स्पिरिचुअल आदमी इतना नहीं हूँ, मैंने कोई अपने आप को कोई बड़ा संन्यास ऐसा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी पिछले जन्म की जो शक्ति है मेरे पास है, मेरे पिछले जन्म की जो तपोबल है, उसके हिसाब से मेरी लाइफ ऐसे चल रही है और लोगों को मैं बेनिफिट कर रहा हूँ। तो आई एम इन बेनिफिट फॉर योर, मेरी लाइफ जो है, आई एम लिविंग दिस लाइफ फॉर द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो आप मेरा वीडियो सबको सेंड करते रहो, मुझे मेरा फॉलोअर्स बनते रहो। थैंक यू वेरी मच। बस।